स्वागत है आप सभी का मिताली ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम डिटेल में फीटल सर्कुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये फीटल सर्कुलेशन का जो एक डायग्राम है, इसमें जो स्पेसिफिक जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये है प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, और ये आप देखेंगे तो ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है। और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये जो आपको ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो है ये 2 अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, और ये जो रेड कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये 1 आपकी अम्बिलिकल वेन है। ये फीटस लीवर है। उसके बाद में हम यदि ये देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये इंफीरियर वेना कावा है, और ये वाला जो है ये है आपका सुपीरियर वेना कावा। ये जो है ये आपके फीटल लंग्स है, जो कि इमेच्योर है। एक लंग ये है फीटल लंग, और दूसरा जो फीटल लंग वो ये है, और ये जो फीटल लंग्स है वो क्या है, इमेच्योर है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो ये आपका जो हार्ट है, और ये हार्ट के 4 चैम्बर्स है। ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। उसके बाद में यदि हम देखें, ये आपका जो है ये डिसेंडिंग एओर्टा है, ये आपका एओर्टा है। और जो 3 शंट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे, तो जो ये शंट है जहाँ पर आप अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना कावा से जुड़ता हुआ देख रहे हैं, ये जो है इंफीरियर वेना कावा है, और ये जो है ये आपका अम्बिलिकल वेन है। तो ये एक डक्ट बना रहा है, और इसी डक्ट को हमने कहा था डक्टस वेनोसस। उसके बाद में हम यहाँ पर आए, और ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक आपको एक डक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये जो डक्ट है, ये जो आपका एक ओपनिंग है, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में है, और इस ओपनिंग को हम बोलते हैं फोरामेन ओवल। तीसरा जो शंट है वो ये जो है ये पल्मोनरी यहाँ पर आपकी आर्टरीज है, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये एओर्टा से जुड़ रही है। तो एओर्टा भी अपने आप में एक आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी इज रिलेटेड टू द फीटल लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और जो एओर्टा है यहाँ पर जो जुड़ रहा है, यहाँ पर जो एक ओपनिंग बन रहा है, इसको हम एक डक्ट बोलते हैं, और ये डक्ट का नाम है डक्टस एट्रियोसस, जो कि ये 3 शंट है। पहला शंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा शंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और तीसरा शंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि हम सर्कुलेशन की बात करेंगे, तो जो सर्कुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है उसमें ये होता है कि जो प्लेसेंटा जो ब्लड होता है, जो मैटरनल बॉडी जो होती है, जो प्लेसेंटा को देती है, वो 150 ml ओनली रहता है। 150 ml जो ब्लड रहता है वो बच्चे के शरीर में माँ की बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू आता है, जो कि 100% ऑक्सीजनेटेड होता है। 100% ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कितना होता है, 150 ml, जो कि प्लेसेंटा को मदर बॉडी से मिलता है। उसके बाद में यदि हम देखें तो फीटस की बॉडी में खुद का ओन जो ब्लड होता है वो 350 ml होता है, जो कि 100% क्या ऑक्सीजनेटेड नहीं होता। अगर हम उसमें देखें तो उसमें 55 से 60% ही ऑक्सीजन उसके अंदर में होती है। और उसके बाद यदि हम देखें तो जो अम्बिलिकल वेन होती है, अम्बिलिकल जो वेन है, अराउंड 80% जो है वो ऑक्सीजन, जो सैचुरेशन उसका अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो 80% सैचुरेटेड जो ऑक्सीजन सैचुरेटेड ब्लड है वो क्या करती है, कैरी करती है। और उसके बाद में ये जो वेन है ये डायरेक्टली नहीं जाती है, ये वेन जो रहती है वो क्या करती है, लीवर में जाती है। हमको मालूम है कि जो फीटस की बॉडी है उसमें जो लीवर है वो भी इमेच्योर है। उसके बाद में यहाँ से इम्प्योर ब्लड इंफीरियर वेना कावा से आ रहा है, और इंफीरियर वेना कावा में जो ब्लड है उसका सैचुरेशन यदि हम देखें तो 60% है, और 80% सैचुरेटेड ब्लड कौन ले जा रहा है, अम्बिलिकल वेन ले जा रही है। यदि हम यहाँ पर 80 और जो 60 है, यदि हम इसको ऐड कर दें तो ये हो जाता है 140। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा 70% यहाँ पर क्या आ जाता है, ब्लड का सैचुरेशन आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो इंफीरियर वेना कावा है, जो कि इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है, और उसमें भी ब्लड का ऑक्सीजन का सैचुरेशन है, उसका कितना है, क्वांटिटी 60% है। और जो वेन है उसकी क्वांटिटी सैचुरेशन की कितनी है, 80% है। और यदि हम इनको निकालें तो हमारा जो सैचुरेशन आता है वो कितना आता है, 70% आता है। तो जो 70%
सैचुरेटेड जो ऑक्सीजन का ब्लड होता है वो आपका राइट एट्रियम में जाता है, और ऊपर से भी जो सुपीरियर वेना कावा है वो भी क्या कर रहा है, ब्लड को जो जिसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम है उसको लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका सैचुरेटेड ब्लड है वो कितना आ जाता है, लगभग 70% यहाँ पर ऑक्सीजन सैचुरेटेड जो ब्लड है बच्चे के राइट एट्रियम में आता है, और तुरंत आने के बाद में यहाँ से कहाँ चला जाता है, फोरामेन ओवल के थ्रू में लेफ्ट एट्रियम में वो ब्लड चला जाता है। इसका कुछ पार्ट जो रहता है वो कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। लेकिन यदि हम देखें राइट एट्रियम में जब ये ब्लड यहाँ आता है तो उसका जो सैचुरेशन होता है वो घट जाता है, और जो सैचुरेशन होता है वो लगभग 60% यहाँ पर आता है। उसके बाद यदि हम देखें तो ये जो डक्टस एट्रियोसस है इसके थ्रू जो ब्लड है वो आगे जाता है, एवोर्टा में जाता है, और वहां से होता हुआ कहाँ चला जाता है, डिसेंडिंग एवोर्टा में चला जाता है। और उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड जाता है, ये जो ब्लड होता है ये क्या होता है, इक्वली हार्ट में, हेड में, नेक में, और जो ब्रेन है फीटस का और जो आर्म्स है उसमें क्या होता है, सर्कुलेट होता है। उसके बाद में जो डिसेंडिंग एवोर्टा है, यहाँ से होता हुआ जो ब्लड है जिसमें जो सैचुरेशन है जिसकी मात्रा घटकर 55% से लेकर 60% तक रह जाती है, ये क्या होता है, डिसेंडिंग एवोर्टा से होता होता कहाँ पर आ जाता है, जो आपकी बच्चे की जो अम्बिलिकल आर्टरीज है इससे होता हुआ ये ब्लड कहाँ पे चला जाता है, वापस प्लेसेंटा में आ जाता है। और जो प्लेसेंटा है हमने पढ़ा था एडल्ट सर्कुलेशन में जो लंग्स होते हैं वहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, वहां पर इम्प्योर जो ब्लड होता है वो प्योर ब्लड में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमको मालूम है कि जो फीटस के जो लंग्स है वो इमेच्योर है, ये फंक्शनिंग नहीं होते हैं। तो जो लंग्स का काम है मदर की बॉडी में जब फीटस होता है तो कौन करता है, प्लेसेंटा करता है, और ये प्लेसेंटा ही है जहाँ पर गैस एक्सचेंज होते हैं, और जो इम्प्योर ब्लड है वो क्या होता है, प्योर ब्लड मदर की बॉडी से लेकर के आगे फर्दर सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है। तो ये एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग फीटल सर्कुलेशन। यदि आपको इसमें कोई डाउट है, आपके कुछ क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। आपके कोऑपरेशन के लिए थैंक यू।